वो सावन की कोई दोपहरी थी। मैं अपने पैतृक आवास की छत पर चाय का प्याला थामे सड़क पर आते जाते लोगों और गाड़ियों के कोलाहल को देख रही थी। मैं सोच ही रही थी कि बहुत दिन हो गए, नाउन चाची की कोई खोज खबर नहीं मिली। ये सोचते सोचते और चाय की दूसरी तीसरी चुस्की लेते हुए मैंने देखा कि काले बादल घुमड़ रहे थे और बारिश के आसार दिख रहे थे। झीनी झीनी झींसी पड़ना अभी शुरू ही हुई थी कि दरवाजे के खटकने की आवाज आई और एक बहुत पुरानी पहचानी सी लय में एक आवाज आई, दीदी, ए दीदी। नाउन चाची, बहुत दिन बाद आए हैं चाची, कहकर मैंने उनका अभिवादन किया और नाउन चाची ने उसी पुरानी बात से अपने किस्सों की शुरुआत की। हम तो तोहार दादी है बिटिया, तोहरे माई की चाची हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं मानो लगभग 2 दशक पहले के अपने घर में जा पहुंची। पुरानी सांकलें, दरवाजे, बड़ा सा आंगन, आंगन में महावर की डिबिया और डिबिया से रंग निकालती नाउन चाची। नाउन चाची गाल में पान दबाए हुए घर घर बयाना लेकर जाती। ठकुराइन के यहाँ मिसराइन के घर आए नई पुत्र वधू की सुंदरता का बखान करती। टोकरी में रखे देसी घी के बने लड्डू, खाजा, शक्करपारे और बालूशाही ठकुराइन को सौंपती। नेक में ठकुराइन से 51 रुपए पाती और फिर लाल फीत वाली चप्पल पहन पाँव में महावर से चिरई बनाकर गुप्ताइन की गली को मुड़ जाती। जब तक गुप्ताइन के घर पहुंचती नाउन चाची तब तक पान का बीड़ा गाल से गायब हो चुका होता था। मोमजामे से पसीजा हुआ दूसरा बीड़ा निकालती और बाएं गाल में दबा लेती। उंगली में लगा कत्था बाल में मलकर साड़ी की किनार से होंठ से चूते पान को पूंछ ज्यों चप्पल उतारने को होती कि देखती गुप्ताइन दालान में भग सफेद धोती पहन सिर झुकाए चली आ रही है। पहले घरों में सुख दुख जो भी घटते थे उसमें परिवार के लोगों को फुर्सत ही नहीं होती थी कि वे घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर मोहल्ले में लोगों को कोई समाचार दे पाएं। इस काम के लिए घर में नाउन होती थी। कुछ बोलियों में इन्हें नाइन कहकर बुलाते हैं। आज की शब्दावली में मैसेंजर, ऐसी मैसेंजर जिसके पास एक पोटली होती थी जिसमें घर घर से मिले बिसान, न्योछावर के रुपए, किसी पुरानी सिल्क की साड़ी का ब्लाउज और पुरानी चूड़ियां रखी होती थी। नाउन चाची भांप लेती कि गुप्ता जी अब नहीं रहे और चारपाई पर गुप्ताइन के विराजते ही अपनी नाक पर सरक आया चश्मा ठीक करते हुए गुप्ताइन के पास बैठकर उहू कर रोने लग जाती। बहुत बुरा हुआ कहकर जी को सांत्वना देती और तिरछी नजर से देखती कि शायद अंदर से बड़ी बहू गुप्ता जी का पुराना स्वेटर शॉल लेकर आए तो इस जाड़े में नाव के लिए स्वेटर न खरीदना पड़े। सोचने भर की देरी होती कि भीतर से बड़ी बहू पुराने स्वेटर शॉल का गट्ठर लेकर खड़ी हो जाती और फिर चाची माहौल को हल्का करने के लिए बात ही बात में मिसराइन की बहू का जिक्र छेड़ देती। गुप्ताइन भी कुछ देर तक चुप रहने के बाद बातचीत करने लग जाती और फिर बात ही बात में बात पहुंच जाती मिसराइन की बहू मायके से सास के बक्से में क्या ले आई है। बेचारे गुप्ता जी तस्वीर में टंगे टंगे मिसराइन के घर से आए बालूशाही और खाजा की सुगंध लेते जो सूखे हुए फूलों तक आकर दरक जाती और नाउन चाची की बतखी मिसराइन की बहू से ठुकराइन के मंझले बेटे पर चली जाती जो हाल ही में दारोड़ा हुआ है। इस तरह से नाउन चाची पूरे मोहल्ले भर में घरों के सुख दुख बांटती। इससे घरों से न निकलने वाली पुरखिन और बहुओं का मनोरंजन तो होता ही था, साथ ही साथ गर्मी और जाड़े में नाउन चाची के घर के सदस्यों को कपड़ों की तंगी भी न झेलनी पड़ती थी। नाउन चाची के घर पर बराबर आने से औरतें घर में एक सूत्री नाइटी पहनकर घूमने से डरती थी। धायदे के कपड़े बहुओं के तन पर शोभा पाते और फलाने के घर की बहुओं के फूहड़पन के दिस्से भी दबे छुपे रहते। अब समय बहुत बदल गया है। मोहल्लों से नाउन चाची गायब हो रही हैं। तीज त्योहार पर औरतें डोमिनोज में पिज्जा खाती खिलाती पाई जा रही हैं। बसियौरा के नाम पर रसोई से रेस्टोरेंट से आए बंद डिब्बों की बू आती है। सेर भर बनने वाले लड्डू और शक्करपारों की जगह 250 ग्राम के चॉकलेट के बॉक्स ने ले ली है। हम अपने दुख सुख बुध ही सोशल मीडिया पर स्टेटस और स्टोरी में बांट रहे हैं। नाउनें हमारी निजता को संभाल कर रखती हैं और उतना ही उन्हें किसी के सामने रखती हैं जितनी जरूरत हो। ये नाम हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। गांवों और कस्बों में तो फिर भी सुनने को मिलते हैं ये नाम, लेकिन शहरों और महानगरों से मानो विलुप्त होते जा रहे हैं ये नाम, ये रिश्ते और ये सभ्यताएं। क्या हम इन नामों को बचा पाएंगे?
इसका जवाब शायद कोई अगला त्योहार या फिर आने वाले सावन की कोई दोपहरी दे, शायद एक बार फिर नाउन चाची की हंसी और उनके किस्से सुनने को मिले। यही है पुराने को नए के बीच बचाए रखने की उम्मीद। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।